प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु, सुंदर सवेरे को देखने के लिए हमें अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिए प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग का पीछे में आइए प्रभु, आपका उपस्थिति को दीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। आराम से लेकर अंत प्रभु, तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। मैं अपने आप को भी तेरा हाथ में समर्पण करता प्रभु, तू मुझ में होकर बातें कर। आज का वचन के दर तो हमें आशीष और अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा आपको दे, तो प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां
और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेशदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही मायने में यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। किससे उद्धार मिलता है? पापों से, बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। जो इस मसीह को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी को ही दिया गया है। बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, बोलता है यीशु मसीह। उसके पास जो आता है वो निराश नहीं होता है, वो हताश नहीं होता है, उसको शांति देता है, सांत्वना देता है। आइए उसका आराधना करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें और गीतों के द्वारा। चरणों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फैजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूं, चरणों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फैजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, गाओ यीशु महिमा यीशु की, गाओ यीशु महिमा यीशु की। मेमना जो बदुआ था, मेमना जो बदुआ था, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। मेमना जो बदुआ था, मेमना जो बदुआ था, सारे आशीषों का सोता केवल यीशु मसीह। आपके लिए, सारे जगत के लिए, मेरे लिए एक मेमना, जो यीशु मसीह वो मेमना था, सारे मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, कौन ऐसा परमेश्वर मेरे प्रियो जो आपके लिए, सारे जगत के लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। उसी बलिदान के द्वारा आज हमें उद्धार मिला है। उसका हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। वो अति शीघ्र आने वाला है। हम उसका बाट को जोह रहे हैं मेरे प्रियो। जो उसका बाट को जोह रहा है, जो उसका प्रिय में है मेरे प्रियो, वो धन्य है। अगर हम एक पद को ध्यान करेंगे, प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, चले प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे और एक पद को निकालेंगे, बाइबल में से एक वचन को निकालेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और
न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और दया करे। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर बताना चाहता है कि मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, जो उसके प्रकट होने का, इसका मतलब है पौलुस बताना चाहता है कि यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। उसका एक गुप्त आगमन होने वाला है मेरे प्रियो, उसका जो प्रिय मानते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी यीशु मसीह का आगमन को प्रिय नहीं जान रहे हैं, और कलीसिया में भी ऐसा प्रचार भी नहीं हो रहा है। खाली चंगाई, आशीष कैसे मिलेगा, चंगाई कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, घर कैसे बनाएंगे, संपत्ति कैसे मिलेगा, बाहर कैसे जाएंगे, इसी के बारे में खाली प्रचार हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है मेरे प्रियो, उसके आगमन के बारे में बहुत कम प्रचार हो रहा है। अगर प्रचार भी अगर होता है मेरे प्रियो, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। आजकल का विश्वासियों को खाली मिराकल्स चाहिए, आशीष चाहिए केवल। दुनिया कहां से कहां जा रहा मेरे प्रियो, ये समय कहां भाग रहा है, ये समय कितना बुरा वक्त है मेरे प्रियो, कैसा चल रहा है, ध्यान दीजिए। इजराइल और हमास के विरुद्ध में कैसा युद्ध हो रहा, देखिए। अंत का समय है मेरे प्रियो। यीशु का मतलब इसका आगमन अति निकट है। हम डेस्टिनी में पहुंचने वाले हैं, हम मंजिल में पहुंचने वाले हैं। तो आज एक विश्वासी का किस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम पतरस का किताब को निकालेंगे, दूसरा पतरस, और उसका 3 अध्याय को निकालेंगे, और लिखता है 10 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा पतरस का किताब उसका 3 अध्याय, बाइबल में से हम निकालेंगे दूसरा पतरस का किताब उसका 3 अध्याय 10 पद से। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसा मनुष्य होना चाहिए मेरे प्रिय। क्योंकि यीशु मसीह का गुप्त आगमन निकट है, और हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, कैसे रेडी होना है। आज हम आज नाना प्रकार का तैयारी करते हैं। कोई शादी का तैयारी करता है, कोई घर का तैयारी करता है, कोई ओकेजन में जाने के लिए तैयारी होता है, कोई पढ़ाई का तैयारी करता है, कोई नौकरी का तैयारी करता है, कोई एग्जाम देने का तैयारी करता है। लेकिन क्या हम यीशु मसीह का गुप्त आगमन में अपने आप को जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, कि खाली नामधारी मसीह होकर जीना चाहते हैं? मेरे प्रिय, अगर हम सीरियस नहीं है उसका गुप्त आगमन के प्रति, उसका प्रकट होने का अगर हम सीरियस नहीं है, इसमें से का जो प्रकट होगा ना, उसका अगर प्रिय नहीं है, तो हम रह जाएंगे। और रहने के बाद क्या होगा, बाइबल मेंशन करता है, परमेश्वर का क्रोध गिरेगा, 7 साल का महाक्लेश एंटी क्राइस्ट आएगा, और इतना तड़पाएगा मेरे प्रियो। मैंने आरंभ से लेकर अभी तक जितना प्रकार का ताड़ना, मतलब जो ताड़ना हुआ था वो बहुत कम है, उससे भी भयानक ताड़ना होगा मेरे प्रियो। अभी इसराइल गाजा में जो मिसाइल छोड़ाया जा रहा है, गाजा में जो बिल्डिंग सब तहस नहस हो गया, मेरे प्रियो, लोग कैसा सिचुएशन में गुजर रहे हैं। इधर बम गिर रहा है, और उनका सिचुएशन को देखिए, इतना भयानक परिस्थिति है मेरे प्रियो। हम लोगों का जीवन में जब ये परिस्थिति से हम जब गुजरेंगे ना, तब पता चलेगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आगमन का प्रिय जो जानते हैं। अगर पढ़ाई करेंगे दूसरा तीमुथियुस 4 का 8 पद का लास्ट अंश को अगर पढ़ाई करेंगे, कहता है, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।
जो उसका प्रकट होने का प्रिय जानते हैं मेरे प्रियो, उनको भी ये मुकुट दिया जाएगा, पौलुस बताता है। मेरे प्रियो, उसका प्रकट होना, जो उसका इसमें से जो प्रकट होगा और अपने लोगों को, अपने कलीसिया को जो इसमें से लेगा मेरे प्रियो, क्या लाभ होगा। मसीह में जो सोए हैं वो भी उठेंगे, उनको भी लेगा। जो मसीह में हैं, जीवित हैं, उनको भी उठाएगा, उनको भी लेगा। मसीह में जो सोए हैं, कौन लोग सोए हैं मसीह में? जो प्रभु का आगमन का प्रिय जानते हैं, वो लोग सोए हैं मसीह में, मतलब मर गए हैं, मरे हैं लेकिन सोए हैं। प्रभु कहता है सोए हैं, एक दिन उठेंगे। और मसीह में जो जीवित हैं, वो भी प्रभु का प्रिय जानते हैं, मानते हैं, इनको प्रभु उठाएगा। जो उसका प्रिय नहीं जानता, जो उसको प्रिय नहीं मानता, उसका आगमन का जो प्रिय नहीं है मेरे प्रियो, जो लालायित नहीं है, जो जाने के लिए उत्साहित नहीं है। कलीसिया में आज आराधना क्या हो गया? फॉर्मेलिटी हो गया। संडे दिन आ गया तो चलिए आराधना करने चलते हैं। वार्षिक थोड़ा हो गया, वचन थोड़ा प्रचार हो गया, टेस्टिमनी थोड़ा हो गया, बस खत्म। जो उसको सीरियस लेगा मेरे प्रियो, जो उसको फोकस करेगा कि मेरा दूल्हा आ रहा है, मेरा राजा आ रहा है, मेरा यीशु मसीह आ रहा है, अपने कलीसिया को उठाने वाला है, इसके प्रति जो सीरियस है मेरे प्रियो, इसके प्रति जो फोकस कर रहा है, उसका जो लक्ष्य है मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जो मेरे लिए रखा गया है, और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे ऊपर बुलाया है। जो यीशु मसीह लेगा मेरे प्रियो, जो उसका प्रकट होने का जो प्रिय जानते हैं, जो जो यीशु मसीह आएगा, रैप्चर में आएगा और अपने कलीसिया को उठाएगा, तो उस समय हमें क्या लाभ होगा? अगर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद, यदि हम कहें कि हम हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर धार्मिक लोगों को उठाएगा मेरे प्रियो। आज बहुत लोग धर्मियों का चोला पहनकर घूम रहे हैं, बोलते नहीं ना हमें कोई पाप नहीं, बोलते हैं। वो अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु मसीह साधुओं को लेने आ रहा है, साधु लोगों को लेके आ रहा है, धर्मी व्यक्ति को लेने आ रहा है मेरे प्रिय, अपना कलीसिया, अपना दुल्हन, पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। तो उनका जीवन में क्या लाभ होगा? आज भी हम अपने जीवन में, अपने शरीर में पाप को अनुभव हमेशा करते हैं। हम अतीत के पाप से छुटकारा पाए हैं, और वर्तमान के जो पाप में क्या हो रहे हैं, हम पाप की शक्ति से हमें छुटकारा मिलता है। लेकिन भविष्य में ऐसा मिरेकल होगा, ऐसा चमत्कार होगा मेरे प्रियो, पूरा हमारा शरीर का उद्धार होगा। जब वो प्रकट होगा, जब वो आएगा मेरे प्रियो, जब वो अपना कलीसिया को उठाएगा, पहला परिवर्तन हमारे जो शरीर में होगा, सिद्धता होगा हमारे जीवन में। हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। ये शरीर अभी नासमान है मेरे प्रियो, अभी हम सिद्ध नहीं हुए। जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब कुछ पूरा कर देगा मेरे प्रियो।
इस शरीर में जो पाप का दशा है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठाएगा, अपने लोगों को उठाएगा मेरे प्रियो, ये शरीर में इस शरीर में जो पाप है, पाप को ऑटोमेटिकली नाश कर देगा और हमारा शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। अभी तक हमारा शरीर उद्धार नहीं पाया मेरे प्रियो। उसका बाट को हम जोड़ रहे हैं, उसका बात को जो प्रिय जानते हैं मेरे प्रियो, तो उसके जीवन में ये पहला क्वालिटी होगा, ये पहला परिवर्तन होगा, वो सिद्ध हो जाएगा। जब सर्व सिद्धि आएगा तो सब पूरा करेगा, बोलता है प्रभु का वचन। जैसे थेसलोनिका पुस्तक में लिखता है, पहला थेसलोनिका किताब उसका 5 अध्याय में लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारा प्राण का उद्धार हुआ है, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। अभी तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। ये जब सर्व सिद्धि आएगा, जब हमारा रैप्चर होगा, जब हमको उठाएगा, उसी समय ये परिवर्तन आएगा और हम सिद्ध हो जाएंगे। पहला परिवर्तन हमारे जीवन में होगा मेरे प्रियो। जो उसका प्रिय मानते हैं, जो उसका बाट को जोड़ते हैं, जो उसके यीशु मसीह का प्रकट होने का जो प्रिय जानते हैं ना, उन्हीं के जीवन में ये परिवर्तन दिखाई देगा, सभी का जीवन में दिखाई नहीं देगा मेरे प्रियो। जो संसार में व्यस्त हैं, सांसारिक बातों को व्यस्त हैं, पृथ्वी को अपना फ्यूचर मान रहे हैं, भविष्य मान रहे हैं, वो लोगों का जीवन में ये परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। फिलिपियो 1:6 को अगर पढ़ाई करेंगे, फिलिपियो 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप लज्जित नहीं होंगे। जिसने उस पर भरोसा किया वो लज्जित नहीं होगा, प्रभु उसको लज्जित नहीं करेगा। तो इसलिए यीशु मसीह का प्रकट होने से पहले हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा हमेशा निर्दोष रहना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यही दशा में हमें रहना चाहिए। जब सर्वशक्ति आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, सारे काम को तमाम कर देगा मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट होगा मेरे प्रियो। अगर हम रोमियो 13 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 11 पद, लिखता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार? हमारा शरीर का उद्धार। अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ मेरे। जब सर्वसिद्धि आएगा, जब प्रकट होगा ना, ये काम तमाम कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना है मेरे प्रियो। पौलुस भी कहता है कि मैं जो बातें मैं नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है। मतलब हमारा शरीर की जो अभिलाषा, शरीर में जो पाप का जो व्यवस्था है मेरे प्रियो, आदम का जो स्वभाव है वो बीच बीच में आ जाता है। हमारा प्राण, हमारा आत्मा, उसको प्रभु क्लियर कर दिया है, लेकिन हमारा शरीर का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। जब वो आएगा मेरे प्रियो, जब रूपांतर होगा, हमारा शरीर रूपांतर हो जाएगा, हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। सिद्धता को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। कि वो आएगा, वो प्रकट होगा, उसका काम है, वही करेगा। हमें अपना काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करते रहेंगे। नहीं, प्रभु तो आएगा, हमें शुद्ध तो करेगा, हम तो सिद्ध करेगा, ऐसा नहीं है। ये रोमी 6 में लिखता है, अनुग्रह ज्यादा है बोलकर क्या तुम पाप करते रहोगे? कदापि नहीं। हमें हमेशा लड़ाई करना है मेरे प्रियो। विश्वास में हमें मजबूत होकर चलना है। बीच बीच में हमारे जीवन में गलती होता है, लेकिन गलती होता है मतलब क्या गलती करते रहेंगे? नहीं, उसको सुधारना है। हम पूरी तरह से सुधार नहीं पाएंगे। एक समय आएगा, यीशु मसीह क्या करेगा? पूरा क्लियर करेगा, अगर हम उसी दशा में रहेंगे तो।
पहला योना 3 का 2 पद। पहला योना 3 का 2 पद कहता है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वही है। ये पद को थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। यूहन्ना क्या बोलना चाहता है वचन में? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम अभी परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ है हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे मतलब हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ले इसके लिए हम कलीसिया हमें क्या करना है? हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है। हमारा आत्मिक लेवल को बढ़ाना है मेरे प्रियो। वचन को पढ़ना है, संगति करना है, सौभाग्यता करना है, इसको छोड़ना नहीं। बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना का जीवन काटना है। अगर कलीसिया इसके बारे में सीरियस नहीं है, इस मसीह का प्रकट होने के लिए मेरे प्रियो बहुत दुखद वाला बात है। रह जाएंगे तो सोच लीजिए क्या होगा उनका जीवन में। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, जो उसका प्रिय मानते हैं, उसका बाट को जोड़ते हैं, यीशु मसीह का आने का जो प्रिय जानते हैं, उनके जीवन में पहला परिवर्तन क्या हो जाता है ना? सिद्धता को प्राप्त करेंगे वो लोग, वो सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा परिवर्तन होगा मेरे प्रियो, वो लोग शारीरिक पीड़ाओं से वंचित हो जाएंगे। उनके जीवन में शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगा। अभी जैसे शरीर में बीमार है, नाना प्रकार का पीड़ा है, नाना प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, हर प्रकार का जो पीड़ा हमारे जीवन में विहार, ताड़ना होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। तो ये इससे हमें मुक्ति मिलेगा मेरे प्रियो। ईसा नबी का पुस्तक उसका 53 का 5 अगर देखेंगे मेरे प्रियो, उसको पढ़ेंगे। ईसा नबी का पुस्तक 53 का 5। लिखता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से ऑलरेडी हम चंगे हो चुके हैं मेरे प्रियो। फिर बार बार ये बीमारी क्यों आता है? क्योंकि मेरे प्रियो ये होगा क्योंकि शरीर अभी तक उद्धार नहीं पाया है। जब वो प्रकट होगा ना, ये पीड़ाओं से, ये शारीरिक पीड़ाओं से प्रभु क्या करेगा? हमें छुटकारा दे देगा। शारीरिक पीड़ाओं से, शारीरिक जंत्रणा से। आज बीमारी के अवस्था में लोग हैं, आज तड़प में पीड़ाओं से भग रहे। किसी को कैंसर हुआ है, किसी को लकवा हो गया है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है। ये पीड़ाओं से प्रभु हमें क्या करेगा? मुक्त करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम इस धरती पर है मेरे प्रियो, यह धरती पर कोई भलाई का काम हमको दिखने नहीं मिलेगा। ये धरती से हम जब जाएंगे, इस जमीन से हम जाएंगे, क्योंकि ये धरती किसके बस में जानते हैं? शैतान के बस में है, आपके पीछे लगा रहेगा। तो हम देखते हैं लाजर का जीवन को देखिए मेरे प्रियो। लाजर का जीवन में कितना पीड़ा, घाव है उसके शरीर में, कंगाल है। कंगाल भी एक पीड़ा जैसा है मेरे प्रियो। उसके शरीर में बीमार है। प्रभु उसको चंगा क्यों नहीं किया? धनी व्यक्ति आराम से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। लाजर घाव से भरा हुआ है, गरीब है, खाने को नसीब नहीं हो रहा, मेरे खाना का भी पीड़ा। लेकिन यहां पर पीड़ा है मेरे प्रियो। जब वो आएगा ना मेरे प्रियो, वो रूपांतर हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा पीड़ा क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और लाजर जब मर गया मेरे प्रियो, तो अब्राहम की गोद में देख रहे उस लाजर को, कैसे? पूरा भल्ला चंगा। ना वो भूख में है, ना पीड़ा में है, ना बीमार में है। तो हमारा
ऐसा सिचुएशन होगा मेरे प्रिय। किसका होगा? जो उसका प्रिय मानते हैं, उसका प्रकट होने का प्रिय मानते हैं, उसी के जीवन में ये घटना घटेगा मेरे प्रिय। धन्य व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह का वचन को कभी भी प्रिय नहीं माना, जाना नहीं। उसके पास बाइबल था, तो कभी भी वो प्रभु का प्रिय होने नहीं पाया। प्रभु का प्रिय किसको कहेंगे? जो प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रभु को जो प्रसन्न करता है, वही इसका प्रिय है मेरे प्रियो। और वही व्यक्ति ही प्रभु का आगमन का बाढ़ जो होगा वो उसका प्रिय मानेगा, उसका प्रकट होने का। रोमी 8 का 22-23 अगर पढ़ाई करेंगे, रोमी 8 का रोमी 8 अध्याय उसका 22 और 23 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जो इस मसीह को विश्वास किए हैं, उद्धार के तौर में उसको ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में भी ये पीड़ा है मेरे प्रियो। लेकिन वो यीशु मसीह का बाट को जोड़ रहे हैं देह का उद्धार होने के लिए। लिखता है, और एक बार पढ़े 22-23, रोमी 8 अध्याय 22-23, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वो ही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हमारा शरीर का छुटकारा का बाट को हम जोते हैं, उसका जो प्रिय मानते हैं। ये शरीर का छुटकारा उसके जीवन में होगा मेरे प्रियो। ये शरीर में जो पीड़ाएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, उसका प्रकट जब हो, जो प्रकट होगा मेरे प्रियो, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सारे रोगों से, सारे बीमारी से हमको छुटकारा मिलेगा एक बार में। जब उसका प्रकट होगा, अपने लोगों को जब ले जाएगा, पहला सिद्धता को प्राप्त करेंगे, इस शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा, सारे पीड़ाओं से हमें मुक्त करेगा। और तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, हर बुराई लुप्त हो जाएगा। मत्ती 3 का अगर 12 को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 3 का 12, मत्ती 3 का 12 कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे प्रियो, एक और एक्टिविटी होगा, और एक क्रिया होगा, और एक विषय होगा जो उसका प्रिय मानते हैं, जो उसका प्रकट का प्रिय मानते हैं। जब वो रैप्चर होगा मेरे प्रियो, तो बुराई, जो पाप, वो क्या करेगा? साफ कर देगा। जो गलत बातें हैं सब साफ हो जाएगा। इब्री 1 का 9 का अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 1 का 9, इब्रानी का पुस्तक 1 का 9 अगर पढ़ाई करें, लिखता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखता है मेरे प्रिय परमेश्वर। तो सारे बुराइयों को परमेश्वर क्या करेगा? नाश कर देगा एक बार में।
और बुराई रहेगा नहीं। हमको प्रभु इस बुराई से क्या करेगा, अलग कर देगा। अभी हम बुराई में हैं, हम बुराई की जगह में हैं मेरे प्रियो। चारों तरफ बुराई दिखाई देता है, हत्या, मर्डर, झगड़ा झांटी, व्यभिचार, दारू पीना, हरिया पीना, सारे विषय दिखाई देता है। लेकिन जब वो आएगा, उसका प्रकट होगा, जब उस प्रकट होगा, हमको जब ले जाएगा ना, ये सारे बुराई से हमें क्या करेगा, अलग कर देगा। एक एग्जाम्पल है, अच्छा बीज बोया गया था, लेकिन जंगली बीज, कोई आके जंगली बीज बो दिया है। तब मालिक ने, जब किसानों ने बोले कि क्या काट देंगे क्या, नहीं नहीं, दोनों को साथ में बढ़ने दो। आज बुराई और भलाई, धर्मी और अधर्मी दोनों साथ में है। जब उसका प्रकट होगा ना मेरे प्रियो, सब अलग कर देगा। बुराइयों से भलाई को क्या करेगा, अलग करेगा। भलाई को ले जाएगा और अपने अच्छा जगह में रखेगा, लेकिन बुराई को नाश करेगा। इसलिए तो लिखता है स्वर्गराज निकट आ गया है, मन फिराओ। अब 4 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 4 नंबर, एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा मेरे प्रियो, एक बड़ा आयोजन होगा, खुशी का माहौल होगा। प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय का 6 से लेकर 7 तक पढ़ाई करेंगे। छह से 7। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब धर्म के काम करते रहिए मेरे प्रिय, धार्मिकता का जीवन बिताते रहिए। एक ऐसा फंक्शन आने वाला है, एक ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है, जो उसके भोज में हम सब शामिल होंगे। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रिय, अपने आप को रेडी कीजिए, प्रस्तुत कीजिए उसके आगमन का, उसका प्रकट होने का प्रिय जानिए। लुका 21, अगर उसका 25 से 28 पढ़ाई करेंगे, लुका 21 और उसका 25 से अगर 28 पढ़ाई करेंगे, लुका 21 उसका 25 से 28। सूरज और चांद और तारे में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों का संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गर्जन और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। वो आने वाला है मेरे प्रिय, उसका प्रकट होने वाला है, लेकिन हमको उसका प्रिय जानना है, उसका प्रिय हमें जानना है, उसका आगमन का हमें प्रिय जानना है। क्योंकि मेरे प्रिय दुनिया नाश होने वाला है। ये दुनिया को प्रेम ना करे, संसार को प्रेम ना करे मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु का आगमन को प्रिय माने, उसका वचन को प्रिय माने, उसका संगति को प्रिय माने, उसका फेलोशिप को प्रिय माने, उसका आराधना को प्रिय माने। हम सीरियस हो जाएं। हम देखते हैं संसार किस ओर गति कर रहा है, भ्रष्ट हो गया मेरे प्रियो। युद्ध का माहौल, इसराइल और गाजा का, हम देखते फलस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध हमें क्या सिखा रहा है? वो आने वाला है, वो प्रकट होने वाला है। क्या हम उसके प्रिय हैं, उसका प्रकट होने का प्रिय है? लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्साहित देना चाहता हूं कि अपने आप को तैयार कीजिए, अपने को रेडी कीजिए, अपने परिवार को भी रेडी कीजिए, बाल बच्चों को रेडी कीजिए। ये आपका जिम्मेदारी है। जिस प्रकार नूह का जिम्मेदारी था अपना परिवार को बचाने के लिए, परमेश्वर ने बोला मैं सृष्टि को नाश कर दूंगा, क्योंकि उस समय सृष्टि पूरा बर्बाद हो गया था। आज का डेट में भी वैसा है मेरे प्रियो, ये सृष्टि पूरा बर्बाद हो गया है, शैतान के बस में है मेरे प्रियो। इतना भ्रष्ट हो गया है, चलना भी मुश्किल हो जा रहा है।
तो अगर आप अपना अपना उद्धार, अपने बाल बच्चों का उद्धार चाहते हो, तो उसका प्रिय, उसका बाट का, उसका आगमन का प्रिय जानिए। आगमन का प्रिय वही लोग मानेंगे मेरे, जो उसका वचन को फॉलो करता है, जो उसका वचन के अनुसार चलता है, जिसको भय करता है। धर्मी व्यक्ति, साधु व्यक्ति किसको कहे जाते हैं? नूह एक धर्मी व्यक्ति था। क्यों था? वो परमेश्वर को भय करता था, खराई का जीवन बिताता था और बुराई से अलग रहता था। हम देखते हैं कि आयुब का जीवन भी ऐसा, वो खरा व्यक्ति था। उसका टेस्टिमनी कौन दे रहा जानते हैं? परमेश्वर खुद शैतान को दे रहा। आयुब एक खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, और बुराई से हमेशा अलग रहता था। आज का डेट में भी हमें वैसा ही रहना मेरे प्रियो, और ऐसा ही दशा में रहेंगे तो वो आने वाला आएगा और कब लेकर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भयानक परिस्थिति होने वाला है मेरे प्रियो, एक ऐसा घटना घटने वाला है, ये पूरा विश्व में चहल प्रचल हो जाएगा मेरे प्रियो। रिपोर्टर पूरा घबराए जाएंगे, वो फलाना जगह से इतना आदमी गायब हो गया, वो फलाना जगह से उतना गायब हो गया, वो फलाना जगह से उतना गायब हो गया। खाली मैसेज, खाली रिपोर्ट में, न्यूज में खाली ये सुनाई देने वाला है। इसलिए आइए उसका आगमन का हम प्रिय जाने, उसका बाट को जो है। संसार में लिप्त ना रहे मेरे प्रियो। अगर हम संसार में लिप्त रहेंगे, बुराई में लिप्त रहेंगे, मौज मस्ती पे लिप्त रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम मिस हो जाएंगे। रप्चर गुप्त रीति से होगा मेरे प्रियो, और अचानक आएगा। चोर के समान इस मसीह आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चोर जैसा रात को आता है ना बिना बता के, वैसे ही आने वाला है। क्या अपने आप को, अपना परिवार को आप तैयार कर रहे हो? ये आपका जिम्मेदारी है। नूह ने अपना परिवार को तैयार किया और जहाज बनाया, और उस जहाज में वो लोग सेफ रहे। आज जहाज कौन है जानते हैं? हमारा यीशु मसीह। जहाज कौन है? कलीसिया। आज कलीसिया में हमें सिर्फ सुरक्षा, कलीसिया में। इसलिए अपने आप को हमेशा रेडी कीजिए, हमेशा प्रस्तुत रही कीजिए कि दूल्हा आ जा रहा है, वो मुझे लेने आ जा रहा है। उसी प्रकार आप डेली रेडी रहिए। आ जा रहा है, आ जा रहा है, अभी आ रहा है, तब उसके साथ जाने पाओगे। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे।